अरे मुझे जब आदेश आ जाता है तो गुरु महाराज की दया कृपा हो जाती है और मैं भी उस प्रसाद को ग्रहण करता हूँ और मैं अपने कोटे से अपना समय अपना किराया भाड़ा लगा के सत्संग सुना के चले आता हूँ। आज 24 वर्ष 2004 से 25 हो गया, 21 वर्ष सत्संग मैंने जा सके सुना, लेकिन मालिक की कृपा से किसी से 1 रुपए की सेवा न लिया, अपने पॉकेट से सेवा लगा के जाऊंगा और आऊंगा। जब गुरु महाराज की मौज होगी, दया होगी, मेरे पास पॉकेट में रहेगा, मेरे पास समय रहेगा, मैं सामर्थ्य रहूंगा, मैं आता जाता रहूंगा, दुनिया का काम छोड़ दूंगा, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा था बच्चा दुनिया का काम तुझे नुकसान पहुंचा देगा, लेकिन करना कितना, जितना जरूरत हो। साईं इतना दीजिए जब कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहो, साधु भी भूखा ना जाए। दुनिया से उतने लगाव रखो जितना बाल बच्चों की परवरिश हो जाए, आए गए का सत्कार हो जाए, इससे ज्यादा धन कमाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग दुनिया का काम करते हैं और अपने गुरु महाराज और अपनी आत्मा का काम को पीछे ढकेल देते हैं और कहते हैं क्या, गुरु महाराज की दया नहीं हो रही, न सुमरन बन रहा है, न ध्यान बन रहा है, न भजन बन रहा है। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, अरे कर्मों का जो जाल बिछा हुआ है वो कहाँ बैठा हुआ, तेरे हाथ पर, कान पर, नाक पर, हृदय में। अरे तेरे किए हुए कर्म बस वही बैठा हुआ जहाँ जीवात्मा है, उसी पर परत दर परत गंदगी जमा हो गया। अरे इसमें बल्ब लगा दो और 20 का कपड़ा लपेट दो और स्विच दे दो तो प्रकाश बाहर में आएगा। तो इसमें जीवात्मा पर प्रकाश तो अंदर में जम रहा है, लेकिन बाहर में दिखाई नहीं पड़ रहा। ये साफ सुथरा होगा तो अंतर का दीपक जल जाएगा, परम प्रकाश हो जाएगा। जब साधना करोगे तब तो हो गए। साधु किसको कहते हैं, खाली नाम पहन ले लिया, वर्दी पहन ले दिया, हमसे साधु बन गए। अरे जिन्होंने अपने आंख को साध लिया, कान को साध लिया, नाक को साध लिया, जवान को साध लिया, निभिया जिभिया को साध लिया, उसको साधु कहते हैं। ये दाढ़ी बढ़ा लेने, जटा जूत लगा लेने, चंदन टीका छापा लगा लेने, उसको साधु नहीं कहते। तो साधु जब संसार सोता है तो जोगी जागता है। तो गुरु महाराज क्या कहा, अरे 7 बजे संध्या से 11 बजे रात तक एक पूजा करने का आपके लिए समय, और तो 3 बजे सुबह से 8 बजे सुबह तक मुहूर्त गुरु महाराज की मौत से समय आपको हमको मिला है। और उसमें हम लोग क्या करते हैं, अभी 3 बजे जाग भी गए, गुरु महाराज तो रोज आते हैं, तो फिर कहते हैं 3 बजा दी, चलो फिर सुतो। अब सूत गया तो काल भगवान सुता दिया, पता लगा 8 बज गया, अब करो पूजा। संसार वाला तो दिन रात पूजा करता है, जब मर्जी होता है तब बात होता है। कहते हैं लोग, अरे आपके बगल में कोई दुकान है, किसी चीज का आप पास में दुकान है, आपके गांव में दुकान है, देखते हैं सुबह देखना भाई। क्या देखना, जब नहा धोवा के घर से निकलेगा तो जाके सबसे पहले ताला को गोड़ लगेगा, देखना ताला को, वो शटर में जो ताला लगा हुआ है उसको गोड़ लगेगा, और उसके बाद से सर से उठा देगा ऊपर। अब उसके बाद सफाई करेगा झाड़ू से, और सोनार होगा तो अलमारी में सोना चांदी में अगरबत्ती दिखाएगा, और लोहार होगा तो लोहा में दिखाएगा। और तो और सब्जी दुकान पर आजकल अंडे भी बिकने लग गए। अब वो क्या कर रहा है, आलू बैगन में दिखा रहा है, अंडे में दिखा रहा है, चप्पल जूते वाला दुकान चप्पल जूते में दिखा रहा है। अरे बताओ ये किसकी पूजा करता है, ये किसकी पूजा करता है, भगवान का? ये मन की पूजा करता है, आत्म पूजा नहीं करता, गुरु की पूजा नहीं करता है, भगवान की पूजा नहीं करता है, ये मन की पूजा करता है। और मन का काम क्या है, काल भगवान का एजेंट है, काल भगवान का एजेंट मन है, और मन को ड्यूटी मिला है कि एक भी जीव यह मृतलोक से कहीं बाहर नहीं जाए। और नहीं तो जाने क्या होगा, तुम लोग का नौकरी जब्त हो जाएगा। अब देखो कैसे जब्त हुआ। नानक साहब ने एक बार 1000 लोगों को नामदान दिया था,
999 पहुंच गए सतलोक और इनकी मौत हो गई, चले गए सतलोक। तो उन्होंने अपने शिष्यों का गिनती किया, 999 मिल गए और एक नहीं मिला। थोड़ा सा गलती किया और काल के दूत, धर्मराज के दूत जमराज पकड़ कर उसको नरक 84 ले गया। अब नानक साहब वो 10 मंजिल ऊपर, 10 फीट के मकान बनाते हो तो 10 गुना 20 सीढ़ी लग जाता है। अब सतलोक जाना है तो सतलोक से लेके चला एकदम नरक 84 है। और जब वहां गए तो देख रहे शिष्य कह रहे गुरु जी मैं यही हूँ, और सारे नरक के जीव उसको पकड़ लिया कि तू कैसे चला जाएगा। अब नानक जाए, अंगूठा बोला, अंगूठा मतलब ये वाला नहीं, ये वाला एक पैर का अंगूठा नानक साहब ने नरक 84 भवसागर में सजा दिया और सारे जीव मनुष्य रूप आ गया। ए प्रेमियों, तब से काल भगवान ने कह रखा कि संत महात्माओं को, जीव को गलती से भी पकड़ के मत लाना, और नहीं तो पूरा भवसागर सुखा दे। ए प्रेमियों, देखो महात्मा कितना दया कैसे है हम लोगों पर, और हम लोग उसको मानते हैं, क्योंकि जानते ही नहीं तो मानेंगे कहा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, यह नाम नहीं इंसान का, भगवान का। अब देखो वेद को व्यास जी ने बनाया, और वेद का पहुंच कहां तक है। जहां तक वेद किताब है वहां तक काल चल रहा है, मन वचन कर्म में जहां तक आओ परला हो जाए। वेद का पहुंच त्रिकुटी तक है। वेद खुद कह रहा है कि आगे नेति नेति, यानी आगे भी कुछ है, लेकिन हम लोग जानते नहीं। ये 3 लोग के मालिक ऐसा फंसा के रख दिया जीवों को कि उससे आगे जाने का इजाजत नहीं। जब सदगुरु मिल जाएगा चला जाएगा, उसके सर पे पैर रख के और निकल पड़ेगा, कोई रोकेगा नहीं। गुरु जी ने कह दिया है कि जिसको सदगुरु मिल गया ना वो काल के सर पर पैर रख के और सतलोक जाएगा। नहीं जाएगा ये हो नहीं सकता है, जाएगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, पावन नाम। संत आए दया बरसाने मगर कोई नहीं पहचाने, संत आए दया बरसाने मगर कोई नहीं पहचाने। कितना करोड़ जुग बितने पे भाई, कितना करोड़ जुग बितने पे भाई, देवा दुर्लभी मैं मुझे तन पाई, देवा दुर्लभी मैं मुझे तन पाई। पाई कर भरम भुलाने मगर कोई नहीं पहचाने, पाई कर भरम भुलाने मगर कोई नहीं पहचाने। बेटे के अलावा करने कोई कुछ नहीं जाने, बेटे के अलावा करने कुछ नहीं जाने। पशु पक्षी खातवा डराने मगर कोई नहीं पहचाने, पशु पक्षी खातवा मगर डरातवा कोई नहीं जाने। पशु पक्षी खातवा डराने मगर कोई नहीं पहचाने, पशु पक्षी खातवा डराता मगर कोई नहीं पहचाने। गांजा और शराब भांग पी के बुराने, गांजा शराब भांग पी के बुराए। अरे भाई विचार बुद्धि रहे न ठिकाने, अरे विचार बुद्धि रहे न ठिकाने। हिंसा कर धन कमाने मगर कोई नहीं पहचाने, हिंसा कर धन कमाए मगर कोई नहीं पहचाने। अनमोल खोवे देखी के दरारे, अनमोल खोजी देखी के दरारे। छोड़ी के अनामी
हो जय गुरुदेव महाराज जी, अनामी धाम छोड़ के यहाँ मनुष्य शरीर धर के हम लोग को जगाने के लिए आए और हम लोग पहचानते नहीं है। कैसे पहचानोगे? एक बूंद का सकल पसारा मैं कहूँ तो कहन में आवे। एक बूंद काल भगवान को दे दिया और 3 लोग 9 खंड 14 भुवन का निर्माण कर दिया। और जिनके पास सर्वेश्वर स्वामी के पास 99 बचा हुआ है, उनके पास कितना पावर है? तो एक बूंद का सकल पसारा। तो कहते हैं छोड़ के अनामी धाम नर रूप धारे, छोड़ के अनामी धाम नर रूप धारे, आए हमें होशवा दिलाने मगर कोई नहीं पहचाने। होशवा दिलाने मगर कोई नहीं पहचाने। कितना कलेश सहे तूत धावे, कितना कलेश सहे तूत धावे, करके अपार दया प्यार से बुलावे, करके अपार दया प्यार से बुलावे। बच्चे का है तो भुलाने मगर कोई नहीं पहचाने। बच्चे का है मगर तो भुलाने कोई नहीं पहचाने। बड़ा पूछे कारे गुप्त राह बतलावे, पूछे कारे गुप्त राह बतलावे, काल फंदा काटी निज धाम पहुँचावे, काल फंदा काटी निज धाम पहुँचावे। जन्म मरण भय तारे मगर कोई नहीं पहचाने। जन्म मरण भय तारे मगर कोई नहीं पहचाने। कोई भाग्यशाली माने संत की बचनिया, भाग्यशाली माने संत की बचनिया, जन्म सुफल कर गही के चरनिया, जन्म सुफल कर गही के चरनिया। कल मद में भुलाने मगर कोई नहीं जा पहचाने। कल में भुलाए मगर कोई नहीं पहचाने। जय गुरुदेव जी आए हैं जग में आपकी, जय गुरुदेव जी आए हैं जग में आपकी, सबको कल्याण घूमे घूमे जीव करने की, सबको कल्याण घूमे घूमे जीव करने की। लाही कोई इन्हें जाने मगर कोई नहीं पहचाने। इन्हें कोई जाने मगर कोई नहीं पहचाने। गुरुदेव महाराज जी को कोई पहचान सकता है? नहीं, वो लोग पहचान देंगे, अपना तो आप पहचानेंगे। देखो मूसा फकीर था, मूसा क्या कहता था? ऐ खुदा, मुझसे भी ज्यादा इबादत करने वाला कोई है? यानी मुझसे भी कोई प्यारा है? खुदा कहा ऐ मूसा, मेरे तो बड़े बड़े जीव हैं। ऐ मूसा, मेरे तो बड़े बड़े जीव हैं। जाओ उस कमाए वाले फकीर के पास, वो बता देगा तुझे। गया कमाए वाला फकीर के पास, कहा कि मुझसे भी ज्यादा कोई इबादत करने वाला है? कहा उस पेड़ पर एक चिड़िया रही बैठी है, जाओ उससे बात करो मूसा को। मूसा ने कहा कि मैं उस चिड़िया से कैसे बात कर सकता हूँ? कहा जा, तुझसे बात करेगी। गया मूसा, कहा चिड़िया, मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ? चिड़िया ने कहा मेरे पास वक्त नहीं है तुमसे बात करने का, मेरे पास वक्त नहीं है तुमसे बात करने का, लेकिन तू मेरे प्यारे का भेजा है, यानी तू मेरे गुरु का भेजा है, मैं तुझसे बात करूंगा। तुम अगर मदद करना चाहते हो तो बगल में है झरना, जब मुझे प्यास लगता है मेरा सुमिरन टूट जाता है, तो उस झरने को मेरे पास ला दो। मूसा को कहा कि तुम उस झरने को मेरे पास ला लो।
अगर मदद करना ही चाहते हो तो। मूसा का दिवाला निकल गया। अब वो कमाई वाला फकीर कहा, ऐ मूसा आगे आगे चल। आगे आगे चलते 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 कुछ किश्तियां जमीन पे बना हुआ था। वो कमाई वाला फकीर ने पूछा, ऐ मूसा ये किसकी किश्ती है? कहा ये जमींदार का है। ये किसका है? एक किसान का है। ये किसका है? ये दुकानदार का है। ये किसका है? ये धनवान का है। ये किसका है? ये गरीब का है। और मूसा का जो कमाई वाला फकीर था वो गरीब के किश्ती में लात मार के तोड़ दिया। तब मूसा से रहा नहीं गया। कहा, हे मूसा, हे कमाई वाले फकीर, तुमको अगर तोड़ नहीं था तो गरीब वाला क्यों तोड़ दिया? उस सेठ वाले तोड़ देता। कहा, तू मेरे बातों पर किंतु परंतु कामों पर मत करना। तुझे जो मैं कहता हूं वो तो नहीं काम करना। कहा, चलिए मुझसे गलती हो गई। वहां से निकला, फिर आगे बढ़ा। अब वहां बढ़ा तो देख क्या रहा है कि भाई बच्चे खेल रहे हैं। कहा, भाई ये किसका बच्चा? कहा, ये किसान का। ये किसका? ये जमींदार का। ये किसका? ये गरीब का। ये किसका? ये फकीर का। और फकीर के बच्चे को मार दिया जान। जब फकीर के बच्चे को जान मार दिया तब मूसा कहा कि आपका सब काम उल्टा है। अब आगे बढ़ा तो एक दीवार गिरा हुआ था। तब मूसा कहा कि भाई कमाई वाला फकीर कहा, रुको, इस दीवार को बनाओ। सुबह से शाम तक उस दीवार को बनाया। अब जब शाम हो गया कोई अन्न पानी के लिए पूछा ही नहीं मूसा को। कहा, अरे आपका सब काम उल्टा है। किसी दूसरे का काम करते तो कम से कम पानी अन्न के लिए जरूर पूछता। कहा, तुमने फिर मेरे बातों पर किंतु परंतु किया। कहा, मुझसे गलती हो गई। चलो आप पूछता है कि आपने उस गरीब की किश्ती को क्यों तोड़ा? मैं आपका बंदा फकीर नहीं बन सकता हूं। आपका फकीर का बंदा नहीं बन सकता हूं। कहा कि क्यों तोड़े ये मुझे बता दीजिए। कहा, उस गरीब का किश्ती तोड़ दिया इसलिए कि राजा आएगा, वो जमींदार का, अमीर का, गरीब का, सबका किश्ती खरीद के ले जाता। और ये गरीब का तोड़ दिया तो इसका तो लेगा नहीं। और उस गरीब को मरम्मत करके उस किश्ती से उसको पूरा मुनाफा मिल जाएगा। अब वो दीवार क्यों बनाया? कहा, अनाथ बच्चे थे और धन उनका वहां बड़ा हुआ था। अगर उसको नहीं बनाते, खुदा का आदेश हो गया कि उस अनाथ बच्चे का वो जो धन है वहां दीवार खड़ा कर दो। और मैंने कर दिया। कहा, वो फकीर के बच्चे को क्यों मार दिया? एक ही बेटा था, जिसका 2-4 बेटा था उसको मार देता। कहा, उस फकीर के बेटे को मार दिया। आगे होकर शराबी, मांसाहारी, कराबी, चोर, बेईमान सब बनता और उस फकीर की बेइज्जती हो जाता। आगे वो अल्लाह ताला खुदा उसको नेक पुत्र देगा। ऐसे प्रेमियों, महात्मा जो भी काम करते हैं हमारे और आपकी भलाई का काम करते हैं, लेकिन हमें और आपको पछता ही नहीं है। बचेगा तब ने भाई। संत महात्माओं का एक शब्द इतना कथा हुआ, शाम को किसी से पूछेगा कि अरे भाई आज हरिओम के बाबूजी का पुण्यतिथि था, क्या आपको समय मिला था? आप गए थे?